हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ और मैं चाहना कि आइए तो सब अपने नाल कलाम ਨੂੰ खोल लीजिए और मेरे नाल यूहन्ना ਦੀ किताब उसका 5 अध्याय खोल लीजिए। थोड़ी इको घटा दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए जिन्हां दे कोल कलाम है अपने कलाम ਨੂੰ खोलिए, परमेश्वर की बाणी ਨੂੰ खोलिए और मेरे नाल यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय खोल दीजिए। जिन्हां दे कोल नहीं खोलदा, जिन्हां नूं नहीं पता, उन्हां दी प्लीज हेल्प करिए, एक दूसरे की हेल्प करो। जो कमजोर है उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज असी परमेश्वर के वचन दे विचों सिखांगे। मैं दसांगा किहड़े वो लोग है जिहड़े अपने जीवन दे विच सफर करते पे ने और किहड़े वो लोग ने जिहड़े अपने जीवन दे विच सफल ने। सफर लोग किस तरह के लोग जिहड़े आ कि जिहड़े सफर करी जा रहे हैं। अज असीं परमेश्वर के कलाम दे विच बड़े ध्यान दे नाल सुनांगे और इसनूं समझांगे और मैं विश्वास करदा हां कि जदों तुसीं परमेश्वर के वचन नूं सुनोगे और तुसीं परमेश्वर के वचन के द्वारा बरकत पाओगे। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए खोल लिया जी, यस दसिए सबने खोल लिया। एक बार फिर बोल देना यूहन्ना 5 और उसकी यूहन्ना 5 अध्याय खोल लीजिए। मैं तुहानूं दसना चाहना कि आज संसार दे विच बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन दे विच केवल सफर करते पे, सफर करते पे और सफर करी जा रहे बहुत सारे लोग हैं। और बहुत अफसोस की गल है कि उहदे विच बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिहड़े यीशु मसीह नूं जानते हैं और वो भी सफर करते पे। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन दे विच सफर करते पे आ, किसी भी सफलता नूं हासिल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग मुसीबत दे विच आ, ट्रबल दे विच आ। मैं तुहानूं दसना चाहना कि ये वचन हर एक जन दे लई है, चाहे वह जवान है, चाहे वह बजुर्ग है, चाहे तुसी मिडल एज दे विच हो। अज दा वचन हर एक नूं बरकत देगा और अज दा वचन बहुत ही सीखण वाला होगा। आमीन। और मैं भी ये विश्वास करना कि जो इस वचन नूं सुनणगे, इसनूं फॉलो करनगे, परमेश्वर दे वचन नूं अपने जीवन दे विच बरकत पाणगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग आ जो अपने जीवन में सफर करते पे और वो सफल नहीं हो रहे। बहुत लोग आ और मैनू ये अफसोस के नाल ये कहना पै रहा है कि उन्हां विच बहुत ऐसे हैं जो मसीह, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो मसीह ने चर्च आते हैं। बड़े ध्यान दे नाल सुने और समझो इस गल नूं कि किते वो मैं ते नहीं है। मैं जगह ते किसी का नाम लैके नहीं बोलन लगा। कहना पाप कि जो असीं परमेश्वर के वचन नूं सुनने आ ते उस जो परमेश्वर के वचन नूं असीं अपने जीवन के नाल जांचते हैं। आमीन आमीन। जब असीं खुदा दे घर दे विच आने ते असीं परमेश्वर के वचन नूं सिखदे हां और सिखदे हां तां इह वेखदे हां कि किते मेरी लाइफ इस तरह दी ते नहीं है ना। असीं अपने आप को चेक करते हैं खुदा के वचन के द्वारा। अगर जिथे किते भी प्रॉब्लम हुंदी आ तो असीं खुदा के वचन के द्वारा अपने जीवन को सही करते हैं। और मैं चाहना है कि असीं अपने जीवन को सही करना है, इसनूं गलत नहीं लेना। आमीन। बहुत सारे लोग आ कई बार की हुंदा कि वो गलत ले लेंदे आ वचन नूं। नहीं जी मैनूं ला के सुनाया जां कुछ भी आ, मैनूं नहीं पता कि तुहाडी लाइफ किस तरह दी आ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਦੀ 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं होर अगे इस तो बाद चलांगा और मैं तुहानू दसांगा, ठीक है। और लिखा है इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। और मैं तुहानू दसना चाहना कि कौन प्रभु यीशु मसीह नू मंदिर दे विच मिलिया। एक 38 साल दा रोगी सी वो। प्रभु यीशु मसीह एक 38 साल दे रोगी नू मिले और प्रभु यीशु मसीह ने उस नू चंगा कर दिता। आज बहुत सारे लोग इस जगह ते चंगे हो के बैठे आ। और इस जो तुहाडे नाल परमेश्वर यीशु मसीह तुहाडे नाल तुहानू मिलिया तां यीशु मसीह ने तुहानू भी चंगा कीता। और ध्यान दे नाल सुनियो कि यीशु मसीह ने 38 साल दे रोगी नू चंगा कीता। पीड़ बहुत होने के कारण फिर एक दूसरे तो विछड़ गए। कलाम दसदा है कि थोड़े ही समय बाद यीशु मसीह इस व्यक्ति नू मिले जिहड़ा 38 साल दा रोगी सी और यीशु मसीह दे द्वारा वो चंगा होया सी। और कलाम दसदा है कि 14 आयत विच यीशु मसीह उसनू दोबारा मिलदे और एक गल आखदे आ। लिखा इन बातों के बाद यीशु मसीह को वो 38 साल का जो रोगी था जो चंगा हुआ था वो मंदिर में मिला। लिखा है यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपदा तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह दोबारा उससे मिले और उसको एक बात की चेतावनी दी और कहा देख तू चंगा हो गया है, इसके बाद अब पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपदा तेरे ऊपर आ जाएगी। इससे भारी समस्या तेरे ऊपर आएगी, इससे भारी मुसीबत तेरे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया बोले हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना कि अज लोग अपने जीवन विच मुसीबत दे नाल क्यों घिरे होए आ, प्रॉब्लम दे नाल क्यों घिरे होए आ। और जदों असीं इस आयत नूं पढ़दे आ ते कलाम दसदा आ और यीशु मसीह तो उम्र तो कई बहुत वड्डा सी। अगर असीं इस नूं ध्यान दे नाल समझीए और इस नूं गहराई नूं जानीए तां असीं इस नूं समझ पावांगे कि ये जो बंदा सी ये यीशु मसीह तो बहुत वड्डा सी उम्र दे विच। और 38 साल तो रोग दे विच सी। उसका कारण की सी? उसका कारण सी इस व्यक्ति ने गुनाह कीता सी। हाँ? इस व्यक्ति ने की कीता सी? पाप कीता सी। क्योंकि जब यीशु मसीह उसनू दोबारा मिले तां उसनू आख्या देख फिर तो की आख्या सी उन्होंने लिखिया है फिर से पाप मत करना। ਇਹਦਾ मतलब उसने अपने सही जो ठीक सी अपने शुरुआती जीवन विच उन्हें गुनाह कीता सी। उन्हें अपने शुरुआती जीवन विच पाप कीता सी और अपने उन्हें गुनाह दे नाल अपनी जिंदगी जी रहा सी। और गुनाह दे कारण गुनाह जीवन विच आने दे कारण उस तो बाद वो रोगी हो गया। और रोगी होने दे कारण वो 38 साल वो सफर करदा पिया सी। हालेलुया। जब मैं बोला ना हालेलुया तुसी पता एक काम करना है। चलो मैं कहूँ हालेलुया तुसी अपना हाथ खड़ा करके बोला है हालेलुया। ठीक है बोला हालेलुया। हाँ हुण की होएगा? हुण सुत्ते भी जाग पैणगे। हालेलुया वेरी गुड शाबाश। सो की होया कि इसदा मतलब की सी कि वो पाप के कारण वो इस प्रॉब्लम दे विच आया। पाप के कारण वो इस भारी समस्या दे विच आया और ये समस्या 38 साल उसनू लैके बैठी हुई सी। और कलाम मैं तुहानू दसना चाहना 38 साल तो व्यक्ति रोगी सी। अगर इसनू होर भी ध्यान दे नाल पढ़ो तां बहुत सारे लोग उदों कुंड हिलाया जांदा सी और जदों स्वर्गदूत हिलांदे सी बहुत सारे लोग उस तो पहलों आण के उहदे विच
ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹ ਬੰਦਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं क्यों आख्या कि बहुत सारे लोग अज सफर करते पे आ, और अफसोस की गल यह आ कि उहदे विच बहुत ऐसे आ जो अपने आप को एक मसीह कहलाते हैं। बहुत सारे लोग सफर करते पे आ, पर वो सफलता नूं प्राप्त नहीं करते पे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता कि आज दे वचन सुनने तो बाद थोड़ा सफर खत्म हो जाएगा और तुसी सफलता नूं पाओगे। हालेलुया। जदों असीं ध्यान दे नाल देखिए, इस गल नूं समझिए, 38 साल तो इहदा सफर चलदा पिया सी, पर अपने जीवन विच सफल नहीं सी हो रहा। पर कलाम दसदा है कि जदों यीशु मसीह इस नूं मिले तां परमेश्वर यीशु मसीह ने इस नूं चंगा कीता है। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। जब एक व्यक्ति गुनाह करता है और पाप करता है, वो एक भारी ट्रबल दे विच, एक भारी मुसीबत दे विच आ जाता है। और जदों ध्यान दे नाल सुनो इस गल नूं, मैं दसना पिया कि हर एक जवान, हर एक भैन भरा, हर एक बजुर्ग सब दे लई परमेश्वर दा वचन है। जदों एक व्यक्ति गुनाह करता है तां उस गुनाह दे कारण वो व्यक्ति एक भारी मुसीबत दे विच आ जाता है। और मुसीबत बहुत तरह दी है। जदों मुसीबत दे विच आ जाता है, उसके द्वारा उसका परिवार हिल जाता है। उसके द्वारा जो गुनाह करता है उसके उत्ते मुसीबत आती है तो उस तो बाद उसका फाइनैंस हिल जाता है, उसकी जॉब हिल जाती है, उसका बिजनेस हिल जाता है, उसके बच्चे हिल जाते हैं, उसका पूरा जीवन हिल जाता है। गुनाह, एक बंदा जो गुनाह करता, ध्यान दे नाल समझो, मैं फिर इत्थे ही रवांगा। 38 साल का जड़ा ये बंदा सी, जड़ा रोग दे विच सी, बीमारी दे विच सी। हुण इस नूं ध्यान दे नाल समझांगे कि कलाम दसदा यीशु ने कहा फिर से पाप ना करी। इहदा मतलब उन्हें पाप कीता सी और पाप करन दे नाल एक भारी बीमारी दे विच पै गया। हुण तुसीं सोचो इस गल दे लई, जदों बीमारी दे विच पिया, ये गल सोचो, हो सकता सी कि शायद अपने परिवार दे विच कल्ला ही व्यक्ति सी जिस दे कारण इहदा परिवार चलदा सी। सोचने वाली गल है, इसनूं ध्यान दे नाल समझना। हालेलुया। हो सकता है कि एक अपने परिवार दे विच कल्ला ही व्यक्ति सी कमाउण वाला, कल्ला ही व्यक्ति सी कमाउण वाला, और इसने गुनाह कर लिया और बीमारी दे विच पै गया, इहदा बिजनेस ठप हो गया है। चाहे जॉब करदा सी, चाहे बिजनेस करदा सी, दोनों तरीके दे नाल सोच लो। अगर जॉब करदा सी, समझ लो इहदी जॉब ठप हो गई, हुण कोई सैलरी, कोई राह नहीं है कमाई दा। अगर बिजनेस करदा सी, बिजनेस खत्म हो गया क्योंकि ये बीमारी दे नाल पै गया है। 38 साल तो ये कोशिश करदा पिया सी, अपने आप नूं घड़ीस के चलदा सी ताकि मैं उस कुंड दे विच चला जावां, मैं उस कुंड दे विच डुबकी मार के चंगा हो जावांगा। हालेलुया। पर ये सफल नहीं सी हो रहा। और एदी इस गल दे कारण इहदा परिवार ट्रबल, मुसीबत विच आ गया। परिवार दे कोल कोई कमाई दा साधन नहीं सी है। अज भी तां कई बार इस तरह हुंदा आ। हुण एक होर सरल भाषा दे विच मैं गल करदा। मान लो अगर एक परिवार दे विच कोई बंदा बीमार आ, कोई बीमार आ, अगर मैं अपनी गल करा, साडे परिवार यीशु मसीह दे विच आउण तो पहला जदों असीं बीमारी दे विच सी, मेरे फादर साहब बीमारी दे विच सी और मेरी मदर हॉस्पिटल दे विच रहिंदी सी, कई दिन वो घर नहीं सी आउंदे। परिवार हिलिया बीमारी दे कारण।
फादर हॉस्पिटल दे विच आ, मदर भी पिछे ही आ, घर बच्चे कल्ले आ, पता नहीं है कदों रोटी खानी आ, पता नहीं कदों मिलनी है। एक ही प्रॉब्लम आ गई है। इसी तरह ही अगर कोई बीमार आ, बस ओदे कमाउण वाला केवल वही बंदा आ, ओदे बच्चे प्रॉब्लम दे विच आ गए ने, ओदा परिवार समस्या दे विच आ गया है, ओदा 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 फाइनेंस प्रॉब्लम दे विच आ गया है। कमान का कोई साधन नहीं है, आउण दा कोई साधन नहीं है, पर जान का साधन बन गया है। हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल नूं? कितने लोग समझे इस गल नूं? एक गुनाह करन दे नाल पूरा परिवार प्रॉब्लम दे विच है। आज बहुत सारे लोग ना गुनाह ते गुनाह करी जा रहे, उन्होंने किसी भी गल की कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। पर अज उन्होंने परवाह नहीं है, पर एक समा आएगा जदों अपने जीवन विच निराश होणगे, हराश होणगे और उदों सहारा लभणगे, पर उन्होंने कोई उदों सहारा नहीं मिलना। हालेलुया, हालेलुया। एक पाप के कारण पूरी जिंदगी हिल जाती है, पूरा परिवार हिल जाता है, पूरी लाइफ हिल जाती है, पूरा फाइनेंस बिजनेस सब कुछ हिल जाता है गुनाह करन दे नाल। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं कई इस तरह के परिवारां नूं वेखिया आ जिन्हां ने गुनाह किया और गुनाह के कारण उन्हां दा पूरा परिवार सफर करदा पिया आ, कोई उन्हां दे जीवन विच सफलता नहीं है, कोई सफलता नहीं है। वो केवल सफर करता पिया आ, उसों निकलन दी, उसों बाहर निकलन की कोशिश करता पिया आ, पर वो निकल नहीं पा रहा। और मैं ऐसे कई मसीह लोगों को भी देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी गुनाह दे विच हो ना, अगर किसी भी तरह का पाप आ, तो मैं तुहानूं दस दिना आ, तुसी जिस भी काम दे विच हथ पाओगे वो तुहाडा काम कदी भी सफल नहीं होएगा। अगर तुसी गुनाह दे विच हो, जिस भी काम दे विच पैर पाओगे वो तुहाडा काम कदी भी सफल नहीं होएगा। वो सफल नहीं होएगा, वो केवल सफर करेगा, केवल सफर करेगा। आज कई बारी देखते हैं ना, कई बारी जो असीं अपना काम करान जाते हैं तो सानू कई बारी पता की आखदे आ, सानू कल आयो। दसो मैनूं एग्री हो कि नहीं मेरे नाल? कई बार कहेंगे यस कल आयो, फिर जाओ कल आयो, कल आयो, कल आयो, कल आयो। ये कल क्यों? ये साडे जीवन का हिस्सा नहीं है। कल साडे जीवन का हिस्सा नहीं है कि असीं सफर करिए, साडे जीवन का हिस्सा है सफलता। आमीन। साडे जीवन का हिस्सा है सफलता, साडे जीवन का हिस्सा नहीं है सफर करना। पर सफर वो करता है जिहड़ा व्यक्ति गुनाह दे विच आ, वो हमेशा अपने जीवन विच सफर ही करता रहेगा, वो कभी भी सफल नहीं होएगा। अगर मैं कलाम दे विच तुहानूं दसां तां उत्पत्ति दी किताब उस दे विच अगर तुसीं देखते हो, अगर तुसीं यूसुफ दे लाइफ नूं पढ़दे हो, यूसुफ दी लाइफ नूं देखदे हो, तुसीं बहुत बार पढ़िया सुनिया, एक बारी फिर मैं इस नूं तुहाडे विचकार रखना चाहुंदा हां। क्यों परमेश्वर उहदे हत्थां नूं सफल करदा सी? क्यों क्यों? कलाम दसदा कि जिस काम दे विच हथ पांदा सी उहदे हत्थां दे परमेश्वर यहोवा उहदे कामां नूं सफल कर दिंदा सी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा परमेश्वर नूं खुश किया, उस व्यक्ति ने हमेशा परमेश्वर नूं प्रसन्न किया। इस करके परमेश्वर ने उहदे हर एक काम दे विच उसनूं बरकत पाई। कलाम दसदा जदों तुसीं 39 अध्याय नूं पढ़ो तां उत्पत्ति दे उत्पत्ति किताब उसदा 39 अध्याय नूं पढ़ो तां उस जगह ते लिखिया आ, जदों पोतीपर ने देखिया, जदों पोतीपर ने देखिया यूसुफ नूं काम करदियां होया तो उन्हें देखिया कि ये वाकई एक धर्मी व्यक्ति आ, ये वाकई एक
ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਯਹੋਵਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪੋਤੀਫਰ ਇੱਕ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। उसका कारण की सी? कारण सी कि उन्हें परमेश्वर ਨੂੰ खुश ਕੀਤਾ, ना कि किसी मनुख ਨੂੰ खुश ਕੀਤਾ। हालेलुया, हालेलुया। ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। जब मैं पढ़िया तो मैं देखिया यूसुफ ने कदी भी अपने भरावां नूं गाली गलोच नहीं कीता। ध्यान दे नाल सुनियो, मैं देखिया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या सी अपने हत्थां नूं उठायो, हालेलुया। जब मैं पढ़िया तो मैं ये नहीं देखिया कि यूसुफ ने अपने प्यो याकूब नूं आख्या, देख तेरे जेड़े बेटे आ ये मेरे नाल वैर रखदे आ। कदी भी उन्हें क्लेम नहीं किया, ब्लेम नहीं लाया। मैं देखिया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने भरावां नूं प्यार करदा सी। मैं देखिया जदों कलाम दे विचों तां अपने भरावां दे लई हर रोज रोटी लैके जांदा सी। है सुनो ध्यान दे नाल, इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल समझियो जो मैं तुहानूं दसदा पिया। ताड़ा सफर खत्म हो जाएगा, तुसी सफलता नूं प्राप्त करोगे। आमीन। बीमार लोग, हालेलुया, हालेलुया। जद मैं कलाम नूं होर ध्यान दे नाल पढ़िया ते मैं देखिया ओदे भरा ओदे प्रति ईर्खा रखदे सी। जब मैं होर गहराई दे नाल वचन नूं पढ़िया तो मैं देखिया ओदे भरा ओदे नाल वैर रखदे सी। जब मैं देखिया तो ओदे भरा ओनू मारन दी प्लैनिंग रचदे सी। जब मैं देखिया तो मैं देखिया ओदे भरा ओनू बुलांदे नहीं सी, हर समय उसनू इग्नोर करदे सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं देखिया तो ओदे भरा ओदे प्रति ओदी निंदा करदे सी। जब मैं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़िया, हालेलुया, कलाम दसदा आ उसदे भरावां ने यूसुफ नूं वेच दिता। हालेलुया। फिर जो इस तो बाद तुसी उत्पत्ति 41 अध्याय नूं पढ़ोगे तो तुसी देखोगे कि यूसुफ नूं अपने तुसी देखोगे परमेश्वर दे कलाम दे विच कि ओदे भरा सफर करदे पे आ, पर तुसी यूसुफ नूं सफल होया होया वेखोगे। आमीन। कितने लोग समझे इस गल नूं? तुसी जो 41 उत्पत्ति 41 अध्याय नूं पढ़ोगे तो तुसी उस जगह ते पढ़ोगे, तुसी देखोगे कि जेड़े यूसुफ दे भरा सी वो सफर करदे पे आ, पर जेड़ा ओदा भरा यूसुफ सी ओना दा वो सफल होया सी व्यक्ति। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। ओदे भरा सफर करदे पे सी।
ਔਰ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। एक काम करो, इस वचन नूं अपने जीवन विच लै लिओ। कलाम कहता है जिन्हें हथियार तेरी हानि दे लई बने आ उन्हां विच कोई भी सफल नहीं होएगा, उन्हां विच कोई भी सफल नहीं होएगा। जेकर तुसी यहोवा नूं खुश करोगे, परमेश्वर नूं प्रसन्न करोगे, तां शैतान दे हथियार तुहाडे विरोधता विच सफल नहीं होणगे, पर ओहदे हथियार हमेशा सफर करदे रहणगे। हालेलुया। हमेशा वो सफर करनगे। मैं ये नहीं आख सकता कि तुहाडी विरोधता विच खड़ा नहीं होएगा, वो होएगा, पर वो तुहाडी विरोधता विच ओहदे हथियार सफल नहीं होणगे, कदी सफल नहीं होणगे। जेकर तुसी परमेश्वर नूं खुश करदे हो, अगर आप खुदा को खुश करते हो, आमीन, तुहाडे बच्चे उधार पाएंगे, तुहाडा परिवार उधार पाएगा अगर तुहाडी लाइफ परमेश्वर नूं खुश कर दिया ते। तुहाडे पिछे तुहाडे बच्चे, तुहाडा परिवार, तुहाडे परिवार दे लोग, सब लोग उधार नूं पाएंगे। वो बचाए जाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच, वो बचाए जाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, यूसुफ बड़े ध्यान दे नाल, फिर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इस ध्यान दे नाल सुनांगे इस गल नूं। मैं यूसुफ नूं जदों अगर असीं इसदी लाइफ नूं पढ़दे हां ते मैं बहुत बार वेखिया कि यूसुफ दे जीवन विच प्रॉब्लम आई है। सुनो ध्यान दे नाल, मैं बहुत बार देखिया कि यूसुफ दे जीवन विच प्रॉब्लम आई। मैं देखिया वो अपने भरावां दे वल्लों त्याग्या गया और सुटिया गया। मैं देखिया कलाम दे विचों कि वो अपने भरावां दे द्वारा वेचिया गया। मैं देखिया ये सब ओहदे उत्ते प्रॉब्लम सी, वो सब ओहदे उत्ते समस्या और प्रॉब्लम सी। मैं देखिया वो इश्माइलियां दे कोल वेचिया गया, उस तो बाद अगे पोतीपर दे कोल आ गया, उस तो बाद ओदी औरत ने, उस पोतीपर दी औरत ने की कीता, उसनु हर रोज उकसांदी थी, हर रोज आखदी सी कि मेरे नाल गलत कर। पर इस व्यक्ति ने आख्या मैं क्यों अपने परमेश्वर यहोवा दी विरोधता विच गुनाह करां। इसने परमेश्वर नूं खुश कीता। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, इन्हें हर वेले परमेश्वर नूं खुश कीता। ए सफर करदा 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 सफल होंदा गया। आमीन। ये सेम थोड़ी लाइफ हो सकती है, ये सेम थोड़ी लाइफ हो सकती है। अगर तुहानूं लगदा कि मैं सफर करदा पिया हां, तुसीं सफर करदे करदे तुसीं सफल हो जाओगे। आइए कुरिन्थियों की किताब पढ़ांगे। मेरे नाल खोलिए दूसरा कुरिन्थियों। एक वचन मैं थोड़े नाल साझा करना चाहना हाँ। जो तुसी दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पढ़ोगे ना, उसकी 8 नूं पढ़ांगे। मैं थोड़े दिन पहले इस गल दे उत्ते बोलिया सी और एक बारी फिर मैं थोड़े नाल साझा करना चाहना हाँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 8 दे विच लिखिया है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमीन, हालेलुया।
अगर आप यूसुफ की लाइफ को देखें, ये हर तरफ से अपने जीवन में स्ताव को देख रहा था। अगर आप ये यूसुफ की लाइफ को देखें तो हर तरफ से इसको निराशा थी। ये बार बार गिराया जा रहा था, ये बार बार गिराया जा रहा था। इसके पास कोई उपाय नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं। इसके पास कोई भी उपाय नहीं था, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई उपाय नहीं सी है? पर वचन आखदा कि एक धर्मी व्यक्ति कलेश ਤਾਂ चारों ओर तो पांदा आ, पर वो अपने जीवन ਵਿੱਚ कदी संकट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पएगा। आमीन, हालेलुया। ਉਹਦੇ हो सकता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई हल ना होवे, पर वो कदी निराश नहीं होवेगा। आमीन, हालेलुया। और हो सकता है वो सताया जाए, पर वो कदी त्यागया नहीं जाएगा। हो सकता है वो गिराया जाए, पर वो कदी नष्ट नहीं होएगा। आमीन, हालेलुया। मैनू नहीं पता तुहाडे विच किन्ने लोग समझे ने, पर जदों इस वचन मैं पढ़दा आ, मैनू बड़ी बरकत मिलती है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं बहुत आशीष पाता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गुनाह में नहीं हो, अगर तुसी गुनाह दे विच नहीं हो, तां सेम ए प्रोसेस तुहाडे नाल होएगा। स्ताव आएगा, पर तुसी कदी भी हारोगे नहीं। तुसी संकट दे विच नहीं पाओगे, तुसी कदी त्यागे नहीं जाओगे। आमीन, तुसी कदी भी त्यागे नहीं जाओगे। पर एक गुनाह करने वाला व्यक्ति अपने जीवन विच हमेशा सफर करेगा, वो कदी सफल नहीं होएगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। आइए एक होर उदाहरण है मेरे कोल थोड़े लिए। अगर तुसी लूका दी किताब उसका 15 अध्याय खोलते हो और उसनू पढ़ते हो, उस जगह ते मैं थानू दसदा, एक व्यक्ति सी, एक बंदा सी, बहुत रिच, बहुत रिच। कलाम दसदा आ कि वो बहुत रिच बंदा सी, पर एक दिन उहदे नाल की होया कि वो बंदा सूरां दे नाल रहिंदा सी, और सूअर के साथ वो खाना खाता था और एक बंदे की गुलामी करता था। हालेलुया। एक बंदा सी, वो सूरां दे नाल रहिंदा सी, सूरां दा भोजन खांदा सी, और एक बंदे दी गुलामी करदा सी। बहुत रिच सी, पर इस तरह दा की इस दे नाल हो गया कि इनू सूरां दे नाल रहना पिया। तो सब मेरे नाल हो, तुसीं इस गल समझदे पे हो ना, मैं क्या तुहानू की आखदा पिया? मेरी समझ आ रही है सबनू? मेरी समझ आ रही है सबनू? जिन्होंने नहीं आ रही हो भी दस दो, दस सकते हो। एक बहुत रिच व्यक्ति था कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर, और कलाम कहता है ये रिच व्यक्ति सूअर के साथ रहने लगा। सूअरों के साथ इसका भोजन था और एक बंदे की गुलामी करता था। है? हो सकता है इस तरह? हो सकता है इस तरह? दसो, हो सकता? कितना हो सकता? एक रिच बंदा कितना सूर दे नाल रहेगा? जिथे सूर रहिंदे आ, किस तरह उस गंदगी दे विच रह सकदा है एक रिच व्यक्ति? है? हालेलुया। और रिच व्यक्ति, उसके कोल पैसे की कोई कमी नहीं सी, पर एक समा आया ओनू अपने जीवन में इस तरह के हालात वेखने पे। क्यों? क्यों उस सूअर दे नाल रिया, उन्हां दा खाना खांदा सी और वो बंदे दी गुलामी करदा सी। क्यों? कलाम दसदा है कि ये जो बंदा सी, इसने अपने पिता को बोला कि पिता मुझे पैसा दो। ताड़ा रिच होना, ताड़े कोल बहुत पैसा होना ताड़ी बरकत नहीं बन सकती। ध्यान दे नाल,
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡ करेगा। हालेलुया। ये वचन आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा, लीड करेगा, आपको वहां, आपको यीशु मसीह के पास, पिता के पास जाने के लिए सहायता करेगा। आमीन। शैतान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਸੂਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੁਕਰਮ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਭ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦੂਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।
सारा पैसा, अपना सारा पैसा उसने गुनाह में उजाड़ दिया। और कलाम कहता है जब उसने अपना सारा पैसा उजाड़ दिया, उसके बाद वहां पर अकाल पड़ा, और अकाल के कारण, उसके पास पैसा ना होने के कारण, वो तब उसको ये सब मुसीबतें झेलनी पड़ी। हालेलुया। इस सब प्रॉब्लम का ਉਹਨੂੰ सामना करना ਪਿਆ। कलाम दसदा है अकाल पै गया। जब अकाल पड़ा, उसके बाद उसके पास कोई पैसा नहीं था खाने के लिए, रहने के लिए। और कलाम कहता है उसने किसी की गुलामी की, किसी के वहां काम किया, और उस व्यक्ति ने काम दिया सूरों को चराना, और उसको बोला तू वहीं पर रहेगा और उसका ही खाना खाएगा। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति, इसके कोल बहुत पैसा सी, कितने लोग समझे इस गल? पैसा मायने नहीं रखता। सब जगह, हर जगह परमेश्वर मायने रखता है। हर जगह परमेश्वर मायने रखता है। अगर परमेश्वर नाल है तब बुद्धि नाल है। अगर परमेश्वर नाल है समझ नाल है। इस व्यक्ति ने अपना सारा पैसा गुनाह दे विच उड़ा दिता, क्योंकि इसने पहलो ही विचार किया। हालेलुया। आज मैं तुहानू दसना चाहना है, समस्या इस तरह नहीं आ जाती, पर समस्या गुनाह करन दे नाल आंदी है, पाप करन दे नाल आंदी है। और ये सब मेरे भैन भरावां नू सलाह है कि गुनाह तो बचो, पाप तो दूर रहो। चाहे वो किसी भी तरीके का पाप है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो झूठ बोलना है, चाहे बुराई करनी है, चाहे किसी की निंदा करनी है, चाहे किसी की निंदा करनी है, बुराई करनी है, झूठ बोलना है, चाहे कुछ भी है, ये सब पाप है। और इस पाप तो दूर बचो। उसने पहले ही सोच लिया, अपने 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 मन, अपने मना नू पवित्र करो। कलाम पता की आखदा है? कलाम दसदा है कि यहोवा दूर तो ही साडे विचारां नू जानदा है कि ये बंदा की सोचण वाला है। तुसी हले सोचा नहीं ना, तुसी अगे हले सोचा नहीं है, पर परमेश्वर दूर तो इस गल नू जानदा है कि एक व्यक्ति, एक भैन, एक भरा, एक जवान, एक बच्चा, वो पीछे बुजुर्ग की सोचण वाला है। कलाम दसदा है कि वो दूर तो ही जानता है तेरे विचारां नू, मेरे विचारां नू, कि मैं और तुसी की सोचण वाले हो। हालेलुया। इस करके मेरे प्रियजनों, अपने अपने विचारां नू पवित्र करो। इस करके अपने जीवन नू पवित्र करो। इस करके अपने अपनी अपने 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 शब्दां नू पवित्र करो। इस करके अपनी अखां नू पवित्र करो, क्योंकि साडे विचारां नू, साडे देखने नू, साडे बोलने नू, साडे सोचने नू, साडे चाल चलन नू दूर तो ही जानदा है कि किस तरह का चाल, एक किहड़ी चाल चलन लगा है, एक किस तरीके दे नाल देखता पिया है, एक किस तरीके दे नाल बोलदा पिया है, एक किस तरीके दे नाल सोचदा पिया है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अगर तुसी अपने जीवन विच परमेश्वर नू खुश नहीं करोगे, तुसी हमेशा अपने जीवन विच सफर करते रहोगे, और अपने जीवन विच कभी भी तुसी सफल नहीं होगे। कभी भी उन्हां ऊंचाइयां नू नहीं छूओगे जो ऊंचाइयां परमेश्वर ने तुहाडे लिए रखी हैं। कभी भी उस लाभ नू नहीं लै पाओगे जो परमेश्वर तुहाडे लिए आखदा है कि मेरी योजनावां मेरे लोकां दे लिए लाभ दियां ने, पर हानि दियां नहीं है। उस लाभ नू तुसी कभी भी पा नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
मैं तुहानूं दस दिना आ, अगर तुसीं उसनूं खुश नहीं किया, अगर वो तुहाडे नाल नहीं आ, तां तुसीं सफर करदे 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 बुढ़े हो जाओगे, एक दिन मर जाओगे। तुहाडीआं आउण वालियां पुश्तां भी सफर करदियां रहणगीआं, पर वो भी अपने जीवन विच कदी भी सफल नहीं होणगीआं। हालेलुया। कलाम दसदा आ कि यूसुफ एक सफल व्यक्ति बन गया। पता किथे लैके गया उसनूं? परमेश्वर उसनूं उस लाभ दे कोल लै गया। लाभ दे कोल उन्हां उचाइयां दे विच परमेश्वर ने उसनूं ले जाके बैठा दिता एक राजे दे नाल। और राजा आखदा आ, मेरी गद्दी दे विषय नूं छड्ड के जो तू इस प्रजा दे लई निर्णय लेगा, वो निर्णय नूं मैं भी कबूल करांगा। उस फैसले दे उत्ते मैं भी कहांगा कि यस, ये बेस्ट फैसला है जो तू ले लिया आया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जवान जिहड़े गुनाह और व्यभिचार दे विच आ, नशियां दे विच आ। तुसी सफल होने की कोशिश करोगे, पर तुसी कदी सफल हो नहीं पाओगे। चाहे तुसी भावे वड्डे तो वड्डा डिप्लोमा या कुछ भी कोर्स क्यों नहीं करते पे, अगर तुसी परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार नहीं चलते पे, तो तुसी जिन्ना मर्जी पैसा लगा के अपने कोर्स कंप्लीट कर लो, पर मैं तुहानूं दस दिना आ, उहदे विच कोई शांति नहीं होएगी, उस विच कोई बरकत नहीं होएगी, उहदे विच कोई सफलता नहीं होएगी। तुसी केवल सफर करोगे। चाहो मैं आख देना आ, तुसी आखो कि अंबानी वगैरह वर्गे बड़े सफल व्यक्ति आ, एक्टर बड़े सफल व्यक्ति आ, वो कोई सफल नहीं आ। मैं तुहानूं दस दिना आ, वो कोई सफल नहीं आ। वो पैसे विच सफल हो सकते आ, पर वो अज भी वो सफर करते पे आ, क्योंकि उन्हां दे कोल परमेश्वर नहीं आ। आमीन। उन्हां दे कोल परमेश्वर नहीं आ। ये सफलता इत्थों तक की सफलता नहीं आ, पर यह सफलता इत्थों लैके उत्थों तक की सफलता है। कितने लोग समझते पे इस गल? परमेश्वर इत्थों लैके उत्थों तक सानू सफल करेगा, अपने राज्य तिकर दा, अपने राज्य दे विच प्रवेश करन तक सानू सफल करेगा। आमीन। वो लोग सफल नहीं है, क्योंकि वो धरती ते आ, वो धरती ते रह जाएंगे। हालेलुया। कलाम दसदा है, आदम ने गुनाह किया। जदों आदम ने गुनाह किया, जदों आदम ने पाप किया, और कलाम दसदा है वो पाप पूरी मानव जाति विच फैल गया। वो सारी मानव जाति विच, सारे संसार विच फैल गया, और सारा संसार सफर करता पिया। समझे इस गल नूं? इधर देखो, आदम ने पाप किया, एक व्यक्ति ने पाप किया, और पाप पूरी मानव जाति विच फैल गया, और पूरी मानव जाति सफर करती पई है। पूरी मानव जाति सफर करती पई है। पर एक धर्मी व्यक्ति आया जिसने सुनो, पता की लिखा कलाम लिखा है, एक व्यक्ति ने आज्ञा ना मनन दे कारण पूरी मानव जाति गुनाह विच फस गई, और एक व्यक्ति दे आज्ञा मनन दे कारण पूरी मानव जाति, मैं दोबारा बोलांगा, एक व्यक्ति दे आज्ञा ना मनन दे कारण पूरी मानव जाति सफर करती पई आ, पर एक व्यक्ति दे आज्ञा मनन दे कारण पूरी मानव जाति हुण सफल हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और बहुत सारे लोग, वो पहला व्यक्ति सी आदम और दूसरा व्यक्ति सी यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हुण जिस दे अंदर यीशु मसीह आ, जो यीशु मसीह की आज्ञा पालन करदा आ, जो परमेश्वर नूं पसंद करदा आ, वो व्यक्ति अपने जीवन विच सफर नहीं, सफल करेगा, सफलता नूं प्राप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। वो सफलता नूं प्राप्त करेगा, वो सफर नहीं करेगा। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। देखा, पाप के कारण आज तो कई साल पहला कलाम पढ़ो तो आदम की उम्र 930 साल सी, राइट है, 930 साल सी। अगर हनोक की उम्र पढ़ो तो 365 साल लिखा है, 365 साल है। कोई 800 साल, कोई 700 साल, कोई 600, 500, 300। गुनाह के कारण, पाप के कारण परमेश्वर एक ठहराई 120 साल उम्र, परमेश्वर 120 साल नियुक्त कर दी थी उम्र, पर पाप के कारण आज बंदा उस 120 तो भी अद्धा रह गया। 60 साल, 70 साल बस ये रह गया। मैं तुहानू दसना चाहना प्रिय जनो, आज बहुत सारे लोग जो सिर्फ अपने जीवन नू पता की करते पे आ, कटते पे आ, जीवन नू कटते पे आ, अपने जीवन नू जी नहीं रहे। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को काट रहे हैं पर अपने जीवन को जी नहीं रहे। जीवन को कटना और जीवन को जीना बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो मसीह नू खुश करते आ वो अपने जीवन नू जीउंदे आ, पर जो लोग गुनाह दे विच खुश रहंदे आ वो बाद चो अपने जीवन नू कट्टणगे, करस मर मर के कट्टणगे। किन्ने लोग समझे इस गल नू? किन्ने लोग समझे इस गल नू? हालेलुया। किन्ने लोग समझे इस गल नू? हुण तुसी सोच लो कि तुसी अपनी लाइफ नू जीना आ कि कटना आ? अपने जीवन नू जीना है या कटना आ? जीना है ना। आओ परमेश्वर नू खुश करिए, आओ परमेश्वर नू खुश करिए। परमेश्वर अब्राहम नू कहंदा आ ए ता मेरा मित्र है। परमेश्वर अब्राहम नू कहंदा आ ए ता मेरा मित्र आ, और यूब के प्रति कहंदा आ ए मेरा खरा खरा, ए मेरा खरा, ए धर्मी जानिया, एक खरा व्यक्ति आ। समझदे हो? परमेश्वर अपने लोगों के प्रति शैतान नू ना दसदा आ ए मेरा खरा मनुख आ, एक धर्मी जानिया। नूह नू परमेश्वर आखदा कि ये नूह धर्मी आ, इस करके वो बचाया गया। आइए परमेश्वर नू खुश करांगे असीं अपने जीवन तो प्रियजन। अपनी इच्छा के अनुसार जीना बंद कर दो। तुहानू पता लग गया कि केड़े लोग सफर करते हैं और केड़े लोग सफल होंदे हैं? लग गया पता है? हालेलुया। ओके, लास्ट हुण मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा हां, हुण मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा हां कि अगर तुसीं सफर करते पे हो तो तुसीं इस सफर दे विचों बाहर किस तरह आ सकदे हो? अगर तुसी 15 लूका 15 नू पढ़ो ना गहराई होर ध्यान दे नाल, लूका 15 नू पढ़ो, 15 दी 20 आयत नू पढ़ांगे। मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहुंदा। जदों ओनू एहसास होया है, जदों ओनू एहसास होया कि मैं ते सूरां दे नाल रहना पिया, खाना पिया आ, मेरे प्यो दे घर तां बहुत सारे लोग आ जेड़े जेड़े रज के रोटी खांदे आ। तां जदों उन्होंने एहसास होया, मैं तुहाडे लई वचन पढ़ना चाहुंदा हां। अगर अज तुसीं इस गल दा एहसास करदे हो तां पिता तुहानू फिर अपनाउण दे लई तैयार है। आमीन। परमेश्वर सानू फिर अपनाउण दे लई तैयार है। लिखा है वीदे तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और लिखा तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और
और बहुत चूमा। इस व्यक्ति ने अपने मन विच पहलो विचार किया सी कि मैं अपने बाप के कोलों अपनी संपत्ति लवांगा और दूर चला जावांगा। इन्हें सोचा सी कि मैं उत्थे जाके की करना है, ऐश प्रस्ती ये वो। हुण इस सुअर दे विच बैठा होया एक गल सोचदा पिया आ कि मेरे बाप दे कोल तां बहुत सारे लोग आ काम करने वाले, वो तां ढिड भर के खांदे, उन्हां तो कोई कमी नहीं आ। हुण मैं उठ के अपने प्यो दे कोल जावांगा। और कलाम दसदा जदों इस तरीके दे नाल सोचदा है, जदों इसने हुण सोचा कि हुण अपने मैं प्यो दे घर दे विच जावांगा, तो कलाम दसदा आ कि जदों अपने प्यो के घर गया तो प्यो ने दूरों ही इस बंदे नूं वेख लिया, दूरों ही अपने पुत्र नूं वेख लिया। और जदों वेखिया तो पिता ने इहनूं कुछ पुछया नहीं कि तू पैसा किथे उजाड़ के आया है, की होया, किद्दां होया, ये होया, वो होया, कुछ भी नहीं पूछया। पर वेख्या कि मेरा पुत वापस आ रहा है। कलाम दसदा प्यो भज के अपने पुत्र दे वल जांदा आ और उन्हें गल दे नाल लांदा आ, उन्हें चुमदा है, उन्हें चटदा आ। वो आखदा है मर गया सी, हुणे जी उठिया आ। आमीन। अज जेकर तुसी अज तुसी एक फैसला अपने जीवन विच लेंदे हो, अगर अज तुसी ये निर्णय लेंदे हो कि मैं गुनाह दे नाल पूरा कटअप करके, पूरी रीति दे नाल कटअप करके मैं अपने पिता दे कोल वापस जावांगा, मैं यीशु मसीह दे कोल वापस आवांगा, तो मैं तुहानूं दसदा है कि यीशु मसीह तुहानूं ये नहीं पुछण लगा कि तू किन्ने गुनाह कीते ने, तू किन्ने पाप कीते ने, तू किन्नियां फिल्मां वेखियां हैं, तू किन्ने किन्ने तू चैटिंग की है, तू किन्ने रिलेशन बनाए आ, या तू किन्ना नशा किया आ, कुछ भी नहीं पूछेगा। वो सब तो पहला वो तुहानूं अपने वो तुहानूं जदों तुसीं आओगे वापस, जो तुसीं वापस आउंदे हो सब तो पहले तुहानूं अपने गल दे नाल लाएगा, और सब तो पहले तुहानूं चुम्मेगा। वो तुहानूं चुम्मेगा, वो तुहानूं प्यार करेगा, वो तुहानूं ये नहीं पूछेगा। अगों तुसीं पढ़ोगे पता की लिखा कि उस तो बाद 22 विच लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिता कुछ भी नहीं पूछता, पर वो की करेगा अगर तुसी अपने अपने उस जीवन तो कटअप करोगे, उस पाप वाले जीवन तो कटअप करोगे, उसको छड्डोगे और वापस आओगे, तब पिता कुछ भी नहीं पूछेगा। वो बस तानू गले लाएगा, वो तानू चुम्मेगा, वो तानू जुत्ते पहनाएगा, वो तानू नवे कपड़े पहना देगा और पाप दे वस्त्र थाड़े तो उतार देगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। समझे इस गल? उसने कुछ भी नहीं पूछिया, उन्हें पाप दे वस्त्र उतार के कहंदा श्वेत वस्त्र लेकर आओ और उसको डालो, ओदे पैरां च जुत्तियां पाओ, अंगूठियां पाओ, क्योंकि ओदा प्यो राजा सी और ओदा पुੱਤ भी राजे दा पुੱਤ की होएगा? राजा ही होएगा ना। आमीन। और साडा यीशु भी की है राजा, ते असीं भी ओदे की होवांगे? राजे। आमीन, हालेलुया। असीं भी राजे हैं, पर गल की आ उस पाप को, उस जीवन को, उन्हां गल्लां नूं सानूं अपने जीवन तो अलग करना पएगा, अलग करना पएगा, तद तुसीं अपने जीवन विच सफलता नूं वेखोगे। आमीन। जड़ा बंदा उथे सूरां दे नाल खांदा पींदा सी, रहिंदा सी, वो फिर जदों पिता दे कोल आया वो फिर राजा बन गया। आमीन, आमीन। प्रियजनों, मेरे सब बहनों और सब भराओ, प्रभु तुहानूं बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आमीन,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਮੀ ਆ? ਕਮੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਯ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। एक और रीजन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल? कितने लोग समझे इस गल? समझ लगी समझ? आमीन, हालेलुया। एक लास्ट गल करांगा, उस तो बाद बंद। 2 मिनट, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 मिनट। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ इस वचन के द्वारा बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। आमीन। सुनो, एक बंदा सी, ध्यान दे नाल सुनो, एक व्यक्ति सी और वो बीमारी दे विच सी। ध्यान दे नाल सुनियो, इत्थे इस तो बाद खत्म है। एक व्यक्ति सी, वो बीमार सी और बीमारी के बिस्तरे दे उत्ते पिया सी, और ओदे जीवन की कोई आशा नहीं सी, ओदे बचन की कोई आशा नहीं सी। आज तो कई साल पहला मैं भी इस तरह का सी, तुसी भी इस तरह दे सी। एक बंदा सी और बीमारी के बिस्तरे दे विच सी, बीमारी दे विच सी, और ओदे बचन की कोई भी आशा नहीं सी। ओदा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं सी, कोई फेलोशिप नहीं सी, कोई भी सर्कल ऐसा नहीं सी। ठीक है, क्योंकि बीमारी दे नाल परेशान सी, कित्थे वो फेलोशिप करेगा? आज बीमार व्यक्ति नूं पुछियो किते जाएगा?
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈटिंग नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई भी टेलीग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई थिएटर नहीं, कुछ भी नहीं। और अपनी बीमारी के नाल पिया और परेशान और दुखी है। एक दिन कोई जन उसनू दसदा आ कि अगर तुसी यीशु मसीह दे उत्ते भरोसा करोगे, अगर तुसी यीशु मसीह अपने जीवन विच ग्रहण करोगे, तां हो सकता है कि यीशु मसीह तुहाडे जीवन दे विच आके तुहाडे जीवन, तुहाडे शरीर नू चंगा कर दे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। प्रभु यीशु मसीह नू अगर तुसी ग्रहण करोगे, तुसी उस ते विश्वास करोगे, अगर तुसी चर्च जाओगे तुसी चंगे हो जाओगे। ओके, उन्होंने विश्वास किया, वो गए चर्च के विश्वास किया, और कुछ ही महीनों के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम दे चो बंदा चंगा हो गया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और आज भैन सी जो पहली बार चर्च आई तो कुछ ही महीने के विचों चंगी हो गई। हालेलुया। आप ब्रदर जवान बैठे है ना, मैं बहुत सारे लोग सी कि जो असी खुदा दे कोल आए, खुदा नू ग्रहण किया और असी चंगे हो गए, चंगे हो गए। यस, हालेलुया। असी चलो प्रभु के घर विच आए, जो सानू किसी ने दसिया तो असी वचन भी शुरू किया सुनना, असी फैलोशिप शुरू की परमेश्वर दे नाल, है असी आराधना करनी, गीत सुनने, बोलने शुरू किए। पहला हौली 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 परमेश्वर ने सानू चंगा कर दिता, आजाद कर दिता। उस तो बाद असी चंगे हो गए, असी ठीक है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, चंगी सेहत है। हौली 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 वो बंदा की आ, बंदा यीशु मसीह तो यीशु मसीह बहुत प्यार करन लग पे। पहलो हौली हौली जो ठीक हो जाता, जो सब कुछ सही आ, हौली हौली वो पीछे हटना शुरू हो गया, हौली हौली पीछे जाना शुरू हो गया। पहलो परमेश्वर के गीत सुनते सी, हुण दूसरे गीत सुनते ने। पहलो अपने मोबाइलों के जो उन्होंने फोन करिए तो कोई मसीह गीत लगा हुंदा सी, पर हुण की आ, हुण दूसरा गीत चलता पिया है, दुनियावी दुनियावी। पहलो मसीह के गीत सुनते सी, हुण वो दूसरे गीत सुनते हैं। पहलो उन्होंने कोई फैलोशिप नहीं सी, यीशु मसीह उन्होंने जीवन विच आया और उन्होंने फैलोशिप शुरू हुई, पर हुण यीशु मसीह दे नाल कोई फैलोशिप नहीं है। हुण दुनियावी लोकां दे नाल फैलोशिप है, दुनियावी लोकां दे नाल चलना, उठना, बैठना, खेलना, ये वो मस्ती है। हालेलुया। हुण मेरा परमेश्वर इत्थे की सोचदा होवेगा? एक सोचण वाली गल है। मेरा यीशु इत्थे की सोचदा होगा? वो सोचदा होना है जदों ये बीमार सी, जदों ये बीमार सी, दुखी सी, परेशान सी, जदों इहदा कोई दोस्त नहीं सी, जदों इहदी कोई फैलोशिप नहीं सी, उदों मैं इहदा आके दोस्त बनिया, उदों मैं इहदे नाल आके फैलोशिप कीती। जदों इहदी कोई बांह नहीं सी फड़दा, उदों मैं आन के बांह फड़ी। हालेलुया। आज ये चंगा हो गया है तो हुणे मेरे तो दूर है। यीशु मसीह सोचता होना है, और मैं भी ये सोचता हूं, चंगा हुंदा तू बीमार रहिंदा, कम से कम मेरे नाल तां सी। हालेलुया। चंगा हुंदा कि तू बीमार रहिंदा, कम से कम तू मेरे नाल ते सी, मेरे नाल तां फैलोशिप करदा सी, कम से कम मैनूं सुनदा ते सी, आराधना दी गीत तां तू लांदा सी, सुनदा सी, बोलदा सी, वचन नूं पढ़दा सी, प्रार्थना ते करदा सी। जदों तू बीमार सी तू प्रार्थना ते करदा सी, पर हुण तू चंगा हो गया, हुण तू मेरे तो कोसों दूर जा रहा है, हौली हौली, और बहुत दूर चला के आया। चंगा यीशु मसीह सोचदा नहीं, चंगा हुंदा तू बीमार रहिंदा, कम से कम तू मेरे टच दे विच सी। बीमार होके तू स्वर्ग चला जांदा, हुण तू चंगा होके दुनियावी चीज़ां दे विच पै गया, हुण तां तू नरक ही जाएगा। समझ लगी? हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग समझे इस गल को? अगर चंगा हो के एक व्यक्ति ने यीशु तो दूर जाना है, अगर चंगा हो के एक व्यक्ति ने उधार तो दूर जाना है, ओदा चंगा है कि वो बीमार रह के यीशु मसीह दे नाल रहे, कम से कम स्वर्ग ते चला जाएगा, परमेश्वर दे राज्य दे विच ते प्रवेश कर जाएगा, कम से कम उस पीड़ा तो ते बच जाएगा। याद करो समय नूं। मैं ये सोचदा है कि सानू कदी भी उस समा नहीं भुलना चाहिए, सानू कदी समा नहीं भुलना चाहिए कि परमेश्वर ने मैनू किस बिस्तरे तो चुकिया है, परमेश्वर ने मैनू किस बीमारी दे बिस्तरे तो चुकिया है। अगर मैं अपनी गल करा तो मैं हमेशा याद रखता है खुदा ने, मैं बहुत बार सोचदा है, कई बारी बहुत बार सोचदा है कि खुदा हालात की सी साडे उदों जदों तू साडी जिंदगी विच नहीं सी, हालात की सी उदों खुदा जदों तू मेरे नाल नहीं सी, हालात की सी उदों खुदा कि जदों परमेश्वर जदों तू मेरे हिरदे दे विच नहीं सी, पत्थर हालात सी। आ सानू सोचण दी लोड़ है। बोले यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग समझे इस गल? एक बार पता क्या, एक ना ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, और मैं भी ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म सी बहुत पुरानी, मैं नाम नहीं पता, उस ਉਹ ਨਾ बहुत गरीब ਹੁੰਦਾ ਆ, बहुत गरीब फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਬੜੀ ਟੋਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੱਡੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।